कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस दूसरे वल्ली का प्रथम मंत्र, इस प्रथम मंत्र का भाष्य कुछ हुआ था और कुछ होना है। तो पूर्वार्ध का चिंतन किया था। तो अजस्य अवक्रचेतसः एकादश द्वारम पूरम, ये बात बताई। तो यह जो शरीर रूप पूर है कि जिसके लिए एकादश अर्थात 11 द्वार हैं, और यह पूर किसका है तो बता दिया था अजस्य अवक्रचेतसः, अर्थात आत्मा का यह पूर है। इस बात का विचार हुआ, अर्थात इस पूर से आत्मा भिन्न है। जैसे घर से भिन्न घर का स्वामी होता है, उस प्रकार शरीर रूप पूर से भिन्न है शरीर का स्वामी आत्मा। फिर बोलेंगे ये जो रूपक बनाया ये इसका प्रयोजन क्या है, क्यों बताया? तब उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि इस पूर का स्वामी जो आत्मा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म परमात्मा, उसका यदि कोई साधक चिंतन करके ध्यान करके उसको मय के रूप में जान लेता है, अर्थात दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है, तो उसको फिर शोक आदि नहीं होते हैं और वह मुक्त हो जाता है। इस बात को कह रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, तो यस्य इदम, यहाँ से भाष्य में चलेगा, बरोबर है ना? तो यस्य इदम पुरम ताम परमेश्वरम पूर्वस्वामीनम अनुष्ठाय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ध्यात्वा। ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम ताम सर्वैषणा विनिर्मुक्तः सन् समं सर्वभूतस्ताम ध्यात्वा न शोचति। ठीक है जी, चलिए तो थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। यस्य इदम पूरम, शुरू से ताम, या तो ठीक है। यस्य इदम पूरम ताम, एक शब्द छोड़कर, पूर्व स्वामीनाम, पीछे परमेश्वरम, आगे अनुष्ठाय ध्यात्वा ही, थोड़ा सा आगे, सम्यक विज्ञान पूर्वकम, पीछे ध्यानम तस्य अनुष्ठानम, तस्य अनुष्ठानम, लग गया इतना? आगे सर्वैषणा विनिर्मुक्तः सन्, सर्वैषणा विनिर्मुक्तः सन्, पीछे तम समं सर्वभूतस्ताम ध्यात्वा न शोचति। हो गया? तम समं सर्वभूतस्तम, आगे सरल, फिर ध्यात्वा न शोचति। अर्थ को देखिए, यस्य इदम पूरम, जिसका यह पूर है, शरीर रूप पूर जिसका है, जिसके लिए है, तो आत्मा। तो यस्य इदम पूरम ताम पूर्व स्वामीनम, वो पूर्व स्वामी को, कौन है वो पूर्व स्वामी? परमेश्वरम, परमेश्वर ही है कि नहीं? तो तम पूर्व स्वामीनम अनुष्ठाय, अनुष्ठाय मतलब ध्यात्वा। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार है कि ये जो शरीर है, तो शरीर रूपी पूर्व तो आत्मा का बताया गया, अर्थात इस शरीर रूप पूर्व का
स्वामी आत्मा को बताया। अभी तक ऊपर की चिंतन के अनुसार अजस्य इत्यादि शब्दों का व्याख्यान करते समय, और यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्व स्वामीनम परमेश्वरम, तो परमेश्वर को ले रहे हैं। फिर पूर्व का स्वामी आत्मा है, जीवात्मा है, या ईश्वर परमेश्वर है, तत्पद का अर्थ है कौन है, इसमें संदेह हो सकता है। और यदि आत्मा ही है तो यहाँ पर परमेश्वरम क्यों दिया, फिर प्रश्न उपस्थित होगा। तो उसके लिए एक टिप्पणी लिखते छोटी सी परमेश्वरम शब्द के ऊपर। ननु पूर्वस्वामिनः जीवत्वात् तस्य ईश्वरत्वनिर्देशः कथम इति चेत्, प्रश्न चिन्ह। आगे अजस्य इति उत्तर दिया जा रहा है। अजस्य इति जीवस्य अर्धविराम, अवक्रचेतसः इति ईश्वरत्व निर्देशात् आगे सामानाधिकरण्यात् अभेदे प्रत्यग अभिन्नेश्वरस्य अभिन्नेश्वरस्य पूर्वस्वामित्व निर्देशः घटते इति भावः। पूर्वस्वामित्व निर्देशः घटते इति भावः हो गया। अर्थ देखिए भाई, शंका ये है कि ननु पूर्व स्वामी न जीवत्वा, पूर्व का स्वामी तो जीव है, आत्मा, जीवात्मा। फिर अब यहाँ पर तस्य, उस पूर्व स्वामी के रूप से ईश्वर का निर्देश क्यों कर रहे, परमेश्वर शब्द का उच्चारण करके। तस्य ईश्वरत्व निर्देश कथम इति चेत, प्रश्न था। उत्तर दे रहे हैं कि भाई पूर्व का स्वामी बताते समय इस मंत्र के पूर्वार्ध में दो पद आए हैं, अजस्य और अवक्र चेतस। उसमें से अजस्य शब्द से जीव लिया गया और अवक्र चेतस इति लिख दिया, लिख के। तो अजस्य इति जीवस्य और अवक्र चेतस इति ईश्वरत्व निर्देशात्, अवक्र चेतस इस शब्द से ईश्वर का निर्देश किया गया है। और दोनों पदों का सामानाधिकरण्य है, अजस्य और अवक्र चेतस। और सामानाधिकरण्य होने के कारण दोनों पदों का सामानाधिकरण्य है, अर्थात दोनों पद समान विभक्ति वाले हैं, समान वचन वाले हैं। उस सामानाधिकरण्य के बल से दोनों पदों का अर्थ अभेद निकल आता है, ठीक है ना। तो वही लिखा, सामानाधिकरण्यात् अभेदे, अभेद निष्ठे हो जाने से प्रत्यग अभिन्न ईश्वरस्य पूर्व स्वामित्व निर्देश घटते। अतः प्रत्यग अभिन्न जो परमेश्वर ईश्वर, प्रत्यग अभिन्न, प्रत्येक मतलब त्वम पद लक्ष्य जीव, और ईश्वर है कि नहीं, कौन, तत्पद का लक्ष्य चैतन्य ईश्वर, उन दोनों का अभेद हो जाने के कारण पूर्व का स्वामी रूप से जीव को भी कह दिया तो भी कोई बात नहीं, और परमेश्वर को भी कह दिया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों का अभेद है। अभेद होने के कारण है कि नहीं, दोनों एक ही होने के कारण चाहे
जीव शब्द का उच्चारण करके, आत्मा शब्द का उच्चारण करके स्वामी बोलो, पूर्व का स्वामी, चाहे ईश्वर या परमेश्वर शब्द का उच्चारण करके पूर्व का स्वामी बोलो, क्योंकि दोनों एक ही है। और दोनों एक कैसे हैं? तो दो पद आए हैं, अजस्य और अवक्र चेतस, एक से जीवा लिया, एक से ईश्वर लिया, ईश्वर का निर्देश हुआ है। और दोनों पदों का सामानाधिकरण्य है, और सामानाधिकरण्य होने से दोनों पदों के अर्थ का अभेद निकल आता है। अतः यहाँ पर पूर्व का स्वामी करके परमेश्वर को बता दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये बात हो गई। चलिए, पूर्व स्वामित्व निर्देश घटते घटित होता है इति भाव। अब देखिए भाष्य में, यस्य इदं पुरं तम पूर्व स्वामीनम परमेश्वरम, ऐसा पूर्व स्वामी जो परमेश्वर प्रत्येक अभिन्न चैतन्य ब्रह्म, उसका अनुष्ठाय, उसका अनुष्ठान करके। तो अनुष्ठान करना, क्या करना? तो अनुष्ठाय या इस शब्द का अर्थ कर दिया ध्यात्वा। अनुष्ठान का मतलब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं लेना है, ध्यान। तो बोलेंगे क्यों? क्रिया लेते तो क्या होता? तो नहीं, अनुष्ठान, अनुष्ठाय शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्यान नहीं करना उचित है। क्यों भाई? तो आत्मा जो होता है वह क्रिया का विषय नहीं है। यदि क्रिया का विषय होता तो अनुष्ठाय शब्द का अर्थ कुछ क्रिया भी करते। किस प्रकार की क्रिया रूप अनुष्ठान करोगे तो उस आत्मा का ध्यान हो जाएगा, फिर शोक नहीं करेगा, ऐसा हो जाता। किंतु आत्मा क्रिया का विषय नहीं है, और ध्यान का विषय हो सकता है, ध्यान किया जा सकता है, ध्यान का प्रकरण आता है। इसलिए अनुष्ठाय शब्द का अर्थ कर दिया ध्यात्वा, और ध्यान करना ही उसका अनुष्ठान है, और दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं है। तो यहाँ पर भी जो अनुष्ठाय शब्द का अर्थ ध्यात्वा कर दिया, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। आत्मनः आत्मनः क्रिया विषयत्वाभावात्, क्रिया विषयत्व अभावात्, क्रिया विषयत्वाभावात् आत्मनि, आत्मनि ध्यानम एव अनुष्ठानम, ध्यानम एव अनुष्ठानम योग्यतावशात् इति, योग्यतावशात् इति। ठीक है, चलो भाई। अर्थ आत्मन, आत्मा जो है वह क्रिया विषयत्वाभावात्, क्रिया का विषय आत्मा नहीं होता है, क्रिया विषयत्व का अभाव है उसमें। इसलिए आत्मनि, आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय में ध्यानम एव अनुष्ठानम, ध्यान ही अनुष्ठान है कि नहीं? ध्यान की योग्यता, योग्यतावशात्, क्योंकि क्रिया का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है, इसलिए अनुष्ठाय शब्द का अर्थ कर दिया ध्यात्वा। चलो, अनुष्ठाय ध्यात्वा, आगे देखिए पंक्ति। ही, क्योंकि यतो ही सम्यक, ही सम्यक विज्ञान पूर्वकम ध्यानम तस्य अनुष्ठानम, सम्यक विज्ञान पूर्वक है कि नहीं, अच्छी तरह से उसको जान लिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है करके, सचेत आनंद स्वरूप है, नित्य मुक्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, ऐसा जानकर सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यानम, और फिर उसका ध्यान, यही उसका अनुष्ठान है। तस्य अनुष्ठानम, तस्य तस्य परमात्मनः अनुष्ठानम, उस परमात्मा का अनुष्ठान क्या भाई? ध्यान करना, यही उसका अनुष्ठान है। ठीक, आगे चलिए। अब आगे हैं, कौन उसका अधिकारी है उस ध्यान का? तब करे सर्वैषणा विनिर्मुक्त सन, सभी ऐषणाओं से जो रहित हो जाता है वही उसका ध्यान कर सकता है। दारेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, है कि नहीं, लालसा, सभी प्रकार की लालसा आसक्ति छोड़ देता है जो कोई, वही उस परमेश्वर का ध्यान कर सकता है। तो सर्वैषणा विनिर्मुक्त, सर्वैषणा से रहित होता हुआ क्या करे? तम, उस परमेश्वर का, कैसा वो परमात्मा? समम, समम का अर्थ कर रहे सर्वभूतस्तम, सभी भूतों में विद्यमान,
समान रूप से जो सभी चर अचर में विद्यमान है, समम सर्वभूतस्थम आत्मानम, उस आत्मा को जानकर, ध्यान करके उसको मैं के रूप में अपरोक्ष साक्षात्कार करके फिर न शोचती, शोक नहीं करता है, ये बात बता दी। अगर था ना अनुष्ठाय न शोचती, आगे चलिए। तद विज्ञानात्, क्यों शोक नहीं करता है भाई? आत्म तत्व का ज्ञान होने से, आत्म तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है वह शोक नहीं करता है, क्यों? तो कह रहे तद विज्ञानात् अभय प्राप्ते है शोकावसराभावात् कुतः भयेक्षा। ठीक है, तद विज्ञानात्, तद परमात्मा विज्ञानात्, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से अभय प्राप्त है, अभय स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं अभय है। अद्वैत में भय नहीं होता है और परमात्मा अद्वैत स्वरूप है, भय नहीं है उसमें, तो अभय प्राप्त है। अभय प्राप्त हो जाने के कारण शोकावसराभावा, शोक के लिए कोई अवसर ही नहीं होता है। अवसराभावात् कुतः भयेक्षा, भयेक्षा भयेक्षा कर के भयस्य दर्शनम, भयेक्षा मतलब भयस्य दर्शनम, कहाँ से भय का दर्शन होगा? अर्थात नहीं होगा। हो गया। अब आगे चलिए, फिर तृतीय पाद की भी व्याख्या हो गई। अब चतुर्थ पाद जो था विमुक्तश्च विमुच्यते, उसका विचार करने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि विमुक्तश्च विमुच्यते, कोई कह सकता है कि भाई पुनरुक्ति जैसा लग रहा है, तो पुनरुक्ति नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्यकार। देखो, इह एव अविद्याकृत काम कर्म बंधनैहि विमुक्तः भवति, तो पहले विमुक्त शब्द का अर्थ ये हो गया, है कि नहीं? क्या? इह एव, इह एव मतलब जीते जी, ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध के बल से शरीर तो रहता ही, तो यही पर इसी शरीर में, इसी भूमि पर जीते जी ही, ये उसका अर्थ है। तो यह एव अविद्याकृत, अविद्या मतलब अज्ञान, और अविद्या का कार्य काम कर्म, यही तो बंधन है, और इन सभी बंधनों से विमुक्त भवति, यही हुआ विमुक्तश्च, मतलब यही पर बंधन से मुक्त हुआ। कोई करेंगे विमुक्तश्च सन विमुच्यते, विमुक्त होता हुआ विमुच्यते, तो विमुच्यते जो दूसरा पद है उसका अर्थ कर रहे हैं पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थ। तो दो शब्द है, विमुक्त विमुच्यते। विमुक्त शब्द का अर्थ एक कर दिया और विमुच्यते शब्द के अर्थ किया। विमुच्यते शब्द का अर्थ क्या किया? पुनः शरीरम न गृह्णाति, पुनः शरीर को धारण नहीं करता है, विधेय मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कौन से शब्द का अर्थ? विमुच्यते। और उसके पहला तो शब्द विमुक्त, उसका क्या अर्थ? हाँ, अविद्याकृत जो काम कर्मादि बंधन उनसे विमुक्त मुक्त हो जाता है, यही पर जीते जी, तो उससे जीवन मुक्ति बताई और उससे विधेय मुक्ति बताई। विमुक्तश्च विमुच्यते लग गया अर्थ। चलिए, फिर अंतिम का जो पद है मंत्र में, तत् एतत् तद एतद् वै तत् एतद् वै, उसका व्याख्यान उसी तरह समझना है जैसे इसके पहले किया है। बहुत सारे मंत्रों में एतद् वै तत् आ चुका है। अब चलते हैं आगे। ये हुआ प्रथम मंत्र का भाष्य। अब द्वितीय मंत्र की अवतरणिका को देखिए। सह तो न एक शरीर पूर्ववर्ती एव आत्मा किम तर्हि सर्वपूर्ववर्ती कथम। ठीक है, यह अवतरण हुआ, तो थोड़ा अन्वय कीजिए। तो सह आत्मा
एक शरीर पूर्ववर्ती एव न, एक शरीर पूर्ववर्ती एव न, किम तर्हि सर्वपूर्ववर्ती। ठीक है, देखो भाई, तू परंतु क्या कि सह आत्मा, इस प्रथम मंत्र में जिस आत्मा का वर्णन किया पूर्व स्वामी के रूप में, वह आत्मा कोई सोच सकता है साधक चिंतन करते समय कि शरीर का स्वामी आत्मा, इस शरीर में ही विद्यमान है वह आत्मा, तो हमारे शरीर में एक आत्मा हुआ इस शरीर का स्वामी, दूसरे शरीर का स्वामी दूसरा आत्मा, तीसरे शरीर का स्वामी तीसरा आत्मा, ऐसे अनेक आत्मा है क्या? ऐसा भी किसी को संशय न हो, है कि नहीं? तो कह रहे ऐसी बात नहीं है, तो सभी शरीरों में एक ही एक आत्मा है, इस बात को कह रहे। तो परंतु स आत्मा, वह आत्मा एक शरीर पूर्ववर्ती एव न, हाँ, और एक जो शरीर है, एक शरीर रूप जो पूर्व है उसी में रहता है, और जगह नहीं है, क्यों और जगह दूसरी आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। एक शरीर पूर्ववर्ती एव न, किम तर्हि, तो कर रहे सर्व पूर्ववर्ती, सभी शरीरों में विद्यमान है, किंतु सभी शरीरों में विद्यमान होता हुआ भी वो अनेक नहीं है, तो कितना है? एक ही आत्मा है, ये बात। किम तर्हि सर्वपूर्ववर्ती, सर्वपूर्ववर्ती मतलब सर्व शरीरेषु स्थितः इत्यर्थ, सभी शरीरों में वह स्थित है। कथम, किस प्रकार से स्थित है, तो उसको बता रहे अभी इस द्वितीय मंत्र के माध्यम से, इस द्वितीय मंत्र का उच्चारण। हंसः हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्षसात्, होता वेदिषदत् अतिथिर् दुरोणसात्, नृषत् वरसत् ऋतसत् व्योम सद् अब्जा, गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्, पदच्छेद देखिए। हंसः शुचिषद् वसुः अंतरिक्षसत् होता वेदिषत् अतिथिः दुरोणसत् नृषत् वरसत् ऋतसत् व्योमसत् अब्जाः गोजाः ऋतजाः अद्रिजाः ऋतं बृहत्। ठीक है, चलो भाई। तो पिछले के मंत्र में पूर्व एक वचन होने के कारण उस एक शरीर में ही आत्मा है, अर्थात आत्मा परिचिन्न हो जाएगा, तो कोई आत्मा को परिचिन्न न समझे, इसलिए आत्मा व्यापक है और सभी शरीरों में विद्यमान एक ही आत्मा है, इस बात को बता रहे हैं कि सभी शरीरों में विद्यमान है और व्यापक है आत्मा, एक ही आत्मा है। तो कैसे कैसे रूप में आत्मा विद्यमान है, तो उसको बता रहे आप। तो ये जो बताना है वो किस तरह है, तो दृष्टांत से समझेंगे थोड़ा सा। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प होता है, किंतु 10 लोग जा रहे हैं और रज्जु रास्ते में पड़ी हुई है, तो सभी लोगों को सर्प का ही भान होगा, सर्प की बुद्धि होगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। समझ लीजिए 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोगों को 10 प्रकार का भ्रम हो रहा है, किसी को सर्प लग रहा है, किसी को भूरेशा, किसी को जलधारा, किसी को माला, ऐसे करके अनेक लोगों को अनेक प्रकार से प्रतीति हो रही है। अब समझ लीजिए कोई पूछेगा कि भाई रज्जु क्या चीज है,
तो उसको उत्तर दिया जाएगा क्या? सर्पई रज्जु है कि नहीं? फूलमाला रज्जु है, हाँ, और भूरेशा रज्जु है। तो ये सब क्या है? रज्जु ही है, क्योंकि रज्जु के अतिरिक्त ये सब कुछ नहीं है। कौन? भूरेशा, जलधारा, सर्प, माला, जो भी भ्रम हो रहा है, तो अधिष्ठान रज्जु से अतिरिक्त है ही नहीं है। रज्जु ही उन सभी रूपों में विद्यमान है, अनेक रूप से। उसी प्रकार सबका अधिष्ठान आत्मा है, और आत्मा के ऊपर ही सब ये भूत भौतिक प्रपंच अध्यस्त है। अर्थात आत्मा की सत्ता को छोड़कर इन जगत के लिए कोई सत्ता है ही नहीं है। तो सभी रूप से वो आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तो कैसा कैसा किन किन रूप में है, तो उदाहरण करके 2-5 नाम को गिनाकर बता रहे हैं कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है करके। तो देखिए वो भी बताने के वह भी बताने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि आत्मा केवल एक शरीर में विद्यमान है और परिच्छिन्न है, ऐसी बात नहीं। तो सभी शरीरों में आत्मा विद्यमान है, वो आत्मा एक ही है और सर्वव्यापक है। इस बात का निश्चय हो जाए, इसलिए ये सब बताना है। ठीक है, तो कह रहे हंस है कि नहीं? तो आत्मा हंस है, अर्थात गमनवान है कि नहीं? हंति गच्छति इति हंस, ये उसकी उत्पत्ति हो जाती है हन हिंसा गत्यो धातु से। ठीक है, तो गमनवान है, जो गमन कर रहे वो आत्मा ही है। शुचिशत आत्मा है कि नहीं? अर्थात शुचौ दिवी सीदति गच्छति है कि नहीं? जाता है, तो वह भी आत्मा ही है। मतलब दिव्य ऐसे आकाश आदियों में सूर्य रूप से गमन करने वाला जो है वह भी आत्मा ही है। शुचिशत वसु है कि नहीं? वायु रूप से सब जगह वासयिता स्थापयिता है कि नहीं? बसाने वाला जो है वो भी आत्मा ही है, वसु। और वसु के बाद अंतरिक्ष सत, अंतरिक्ष में, आकाश में है कि नहीं? वायु रूप से जो चल रहा है वो भी आत्मा ही है। तो वायु रूप से चल रहा है वो भी आत्मा है, सूर्य रूप से चल रहा है वो भी आत्मा है, जो भी कोई गमन हो रहा है वो भी आत्मा ही है। ये सब होता मतलब अग्नि, तो अग्नि रूप से जो विद्यमान है यज्ञ आदियों में वह भी आत्मा ही है। पुनः वेदिशत, ठीक है ना जी? वेदिशत का मतलब वेदिक शब्द से आएंगे पृथ्वी, तो पृथ्व्यात्मक जो वेदी है, तो उस वेदी में जो तिष्ठति रहता है वह वेदिशत है। अर्थात पृथ्वी में भ्रमणवान जो है वह भी आत्मा ही है। और अतिथि दुरोणसत है कि नहीं? तो अतिथि शब्द के 2 अर्थ किए जाएंगे। एक तो हो जाएगा सोमरस है कि नहीं? तो और दुरोणसत का अर्थ होगा सोमरस का आधारभूत पात्र, कलश विशेष। तो सोमरस रूप होता हुआ जो कलश में स्थित है वह भी आत्मा ही है। एक अर्थ कि वह अतिथि मतलब लोक प्रसिद्ध अर्थ, कोई भी ब्राह्मण आदि अतिथि वो भी घरों घरों में जाता है कि नहीं? दुरोणसत, इसीलिए तो घरों घरों में जो जाने वाला है ब्राह्मण रूप से, अतिथि रूप से, वह भी आत्मा ही है। और नृषत, नृषत मतलब नृषु मनुष्येषु, मनुष्यों में जो रहता है वह भी आत्मा ही है, कि वह मनुष्यों में जो गमनशील है वो भी आत्मा ही है। वरसत मतलब वर शब्द का अर्थ होता है देवता लोग, और देवों में जो रहता है वह भी आत्मा ही है। ठीक है। ऋतसत है कि नहीं? ऋत अर्थात सत्य कि वह यज्ञ, उसमें जो रहता है वो भी आत्मा ही है। और व्योमसत, व्योमनी, व्योमनी मतलब आकाश, आकाश में जो चलता है कि नहीं? वह भी आत्मा ही है। अब्जाह, अब्जाह मतलब जल में उत्पन्न होने वाले जो भी जलचर प्राणी आदि है, मकर आदि, मत्स्य आदि, वह भी आत्मा ही है। ठीक है। गोजाह, तो गोजा मतलब गवि शब्द, गवि भूमौ, भूमि में जो उत्पन्न होता है
उद्भिद रूप से, पेड़ पौधा इत्यादि रूप से, पशु पक्षादि रूप से, वो भी सब आत्मा ही है। और ऋतुजा है कि नहीं, ऋता मतलब फल आरंभोन्मुखात कर्मण, कर्म से, तो कर्म से जो देहादि रूप से प्रतीत हो रहा है वह भी आत्मा है। कर्म से उत्पन्न होने वाले जो देहादिक, और देहादिक भी क्या है, आत्मा ही है। अद्रिजा, अद्रि शब्द का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वतों से जो उत्पन्न हो रहा है नदी रूप से, तो नदी रूप से भी जो विद्यमान है वह भी आत्मा ही है कि नहीं। इस प्रकार सर्वात्मक है आत्म तत्व, आत्मा को छोड़कर और कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। सर्वव्यापकता बताना है आत्मा की, इतना ही इसमें तात्पर्य है। और पुनः वह आत्मा ऋतम, ऋतम मतलब बाध रहित है, अर्थात सत्य स्वरूप है आत्मा। पुनः कैसा है, बृहत, अर्थात सर्वव्यापक ब्रह्म वही आत्मा है। ये बात बता रहे हैं। लग गए पंक्ति। चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। पुरम, पुरम को उद्धरण चिन्ह में, पुरम इति एक वचनात्, पुरम इति एक वचनात् एक शरीरस्तत्वेन, एक शरीरस्तत्वेन आत्मनः, आत्मनः परिच्छिन्नत्वापत्ति, परिच्छिन्नत्वापत्ति इति आशंक्य, इति आशंक्य सर्वशरीरस्तत्वेन, सर्वशरीरस्तत्वेन सर्वव्यापकत्वम् आह, सर्वव्यापकत्वम् आह हंसेति। हंसेति, ठीक है। देखो भाई, तो ऊपर के मंत्र में पूर्व ये एक वचन था, और एक वचन होने के कारण एक शरीर में ही, एक शरीरस्तत्वेन, एक शरीर में ही विद्यमान है आत्मा, अर्थात आत्मा परिचिन्न है, ऐसा कोई न समझे तो परिचिन्नत्व की आपत्ति आएगी। ऐसी शंका मन में आती है, तो उस शंका का निराकरण करने के लिए यह मंत्र आया, द्वितीय मंत्र। और यह द्वितीय मंत्र बताता है कि सभी शरीरों में स्थित है आत्मा, अर्थात सर्वव्यापक है, और वो एक ही है। ठीक है जी। तो चलिए फिर लिखते हैं। प्रतीक हंसः बराबर गमनवान, गमनवान, कंस में हन हिंसा गत्यो, हन हिंसा गत्यो कंस बन, हंति बराबर गच्छति इति हंसः, हंति गच्छति इति हंसः। आगे प्रतीक शुचिषात्, शुचिषात् बराबर शुचौ दिवि सीदति, दिवि सीदति, कंस में लिखिए शत्रु, शत्रु विशरण गत्यवसादने, विशरण गत्यवसादने, धातु कंस बन।
बराबर का चिन्ह देकर गच्छति, मतलब सिद्धति का अर्थ हो जाएगा गच्छति। गच्छति इति शुचिषत्, शुचिषत् कौंस में लिखिए शुचिभूत दिव्य लोकेशु, शुचिभूत दिव्य लोकेशु सूर्यादि रूपेण, सूर्यादि रूपेण संचरणवान, संचरणवान आत्मा इत्यर्थः। पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक है वसुहो बराबर वायु रूपेण, वायु रूपेण सर्ववासयिता, सर्ववासयिता बराबर स्थापयिता बराबर सर्वेषां सत्ता स्फूर्ति दाता, सर्वेषां सत्ता स्फूर्ति दाता इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे प्रतीक अंतरिक्ष सद, और अन्वय तो सरल ही था इस मंत्र का, इसलिए अन्वय बताया नहीं, ठीक है ना। अंतरिक्ष सद बराबर अंतरिक्षे, अंतरिक्षे बराबर आकाशे, सीदति बराबर गच्छति इति अंतरिक्ष सत्, अंतरिक्ष सत् कौंस में लिखिए ऊर्ध्वभागे, ऊर्ध्वभागे वायवादि रूपेण, वायवादि रूपेण सीदति गच्छति इत्यर्थः। सीदति गच्छति इत्यर्थः। आगे प्रतीक होता, होता बराबर अग्निरूपः सन्, अग्निरूपः सन्। आगे प्रतीक वेदिशत्, वेदिशत् बराबर पृथ्व्यात्मक वेद्याम, पृथ्व्यात्मक वेद्याम सीदति इति वेदिशत्। कौन उसमें लिखे पृथ्व्याम भ्रमणवान, पृथ्व्याम भ्रमणवान कौन बंद। आगे प्रतीक अतिथि बराबर सोम रूपः सन्, सोम रूपः सन्। आगे प्रतीक है दूरोण सत्, दूरोण सत् बराबर दूरोणे, दूरोणे बराबर सोमरस, सोमरस आधार कलसे, सोमरसाधार कलसे स्थितः दूरोण सत्, स्थितः दूरोण सत्। अथवा
अतिथि बराबर ब्राह्मणः सन, ब्राह्मणः सन दूरोणेषु, दूरोणेषु बराबर गृहेषु, गृहेषु सीदति, सीदति बराबर गच्छति इति दूरोणसत्, दूरोणसत् हो गया। आगे प्रतीक नुषद, नुषद बराबर नृषु बराबर मनुष्येषु, मनुष्येषु सीदति बराबर तिष्ठति इति नृषद। ठीक, आगे प्रतीक वरसत, वरसत बराबर वरेषु बराबर देवेषु सीदति बराबर तिष्ठति इति वरसत, सीदति बराबर तिष्ठति इति वरसत। आगे प्रतीक ऋतसत, ऋतसत बराबर ऋते सत्ये यज्ञे वा, यज्ञे वा सीदति बराबर तिष्ठति इति ऋतसत्, तिष्ठति इति ऋतसत्। आगे प्रतीक व्योमसत्, व्योमसत् बराबर व्योमनि आकाशे, व्योमनि बराबर आकाशे सीदति बराबर गच्छति इति व्योमसत्। गच्छति इति व्योमसत्। आगे प्रतीक अब्जाः बराबर जलोत्पन्न मकारादि स्वरूपः, जलोत्पन्न मकारादि स्वरूपः। आगे प्रतीक गोजाः बराबर गवी भूमौ उद्भिज रूपेण जातः, उद्भिज रूपेण जातः। कौंस में लिखिए पृथ्व्याम, पृथ्व्याम पशु पक्षादि रूपः, पशु पक्षादि रूप पूर्ण कौन बात। आगे प्रतीक ऋतजाः बराबर ऋतात् फलारंभोन्मुखात् कर्मणः, फलारंभोन्मुखात्, फलारंभोन्मुखात् कर्मणः देहादि रूपेण जातः, देहादि रूपेण जातः। आगे प्रतीक अद्रिजाः बराबर अद्रिभ्यः, अद्रिभ्यः बराबर पर्वतेभ्यः, पर्वतेभ्यः नद्यादि रूपेण जातः,
नद्यादि रूपेण जाता। कौन में लिखिए पर्वतोत्पन्न नद्यादि रूप, पर्वतोत्पन्न नद्यादि रूप, पूर्ण विराम कंस बांध। ठीक, चलिए आगे के थोड़े दूसरे कौंस में लिखिए। कौंस में एवं सर्वात्मकम, एवं सर्वात्मकम आत्मतत्वम, आत्मतत्वम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक ऋतम बराबर बाध रहिता, बाध रहिता। कौंस में लिखे सत्य स्वरूप इत्यर्थ, सत्य स्वरूप इत्यर्थ कौंस बांध। आगे प्रतीक बृहत, बृहत बराबर सर्वव्यापकम ब्रह्म इत्यर्थ, सर्वव्यापकम ब्रह्म इत्यर्थ हो गया भाई। तो चलो, तो हंस का अर्थ कर दिया गमनवान, हंति मतलब गच्छति थी, हंस जो जाता है वो आत्मा ही है, आत्मा के ही सब रूप है, इसी बात को कह रहे हैं। तो शुचिशत, शुचौ अर्थात दिवी, सीदति दिव्य लोग में जो सीदति गच्छति थी शुचिशत, कि इसमें सीदति में सीदति का अर्थ गच्छति कर दिया, क्योंकि सीध धातु सीदति रूप शद्रु विशरण गति अवसाधने इस धातु से बना हुआ है, उसमें गति भी अर्थ है कि नहीं, इसलिए सीदति का अर्थ कर दिया गच्छति इति शुचिशत। तात्पर्य शुचिभूत जो पवित्र ऐसे जो दिव्य लोक आदि उसमें सूर्यादि रूप से जो संचरण करता है वह भी आत्मा ही है कि नहीं। मतलब वायु रूप से सबको बसाने वाला, वासयिता स्थापयिता अर्थात सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, वह भी कौन है, आत्मा ही है। अंतरिक्ष सत, अंतरिक्षे मतलब आकाश है, आकाश में सीदति गच्छति चलता है, वह उसको कहते हैं अंतरिक्ष सत, वो भी आत्मा ही है। अर्थात पूर्व भाग में, ऊपर के भाग में वायु इत्यादि रूप से जो चल रहा है वो भी आत्मा ही है। और होता मतलब अग्नि रूप सन, अग्नि रूप होता हुआ अग्नि भी आत्मा ही है। तो अग्नि रूप होता हुआ जो वेदिशत मतलब पृथ्व्यात्मक वेद्याम, तो वेदी, वेदी कहते वो यज्ञ में बने हुई वेदी, तो पृथ्वी है, तो पृथ्व्यात्मक वेदी में जो रहता है अग्नि रूप से वह भी क्या, वह आत्मा ही है, वेदिशत। क्यों पृथ्वी में भ्रमण जो कर रहा है वो भी आत्मा ही है, उसको भी कह सकते हैं वेदिशत। और अतिथि दुरोणसत, इसके दो अर्थ है। तो अतिथि का अर्थ हो, एक अर्थ है सोमरस, तो सोमरस रूप होता हुआ आत्मा कहाँ रह रहा है, दुरोणसत। दुरोण शब्द का अर्थ होता है दुरोणे, मतलब सोमरस आधार कलश है, सोमरस का आधारभूत जो कलश घट आदि उसमें सोम रूप से जो स्थित है वह भी आत्मा ही है, इसलिए कह दिया अतिथि दुरोणसत, एक अर्थ। क्यों अतिथि मतलब ब्राह्मण आदि, और दुरोणेशु गृहेशु सीदति गच्छति, घरों घरों में जाता है, सीदति गच्छति इति दुरोणसत, मतलब घरों घरों में ब्राह्मण रूप से जो जा रहा है वह भी आत्मा ही है, अतिथि रूप से जा रहा है। और नुषत, नुषु मतलब मनुष्येशु, सीदति तिष्ठति मनुष्यों में जो रह रहा है उसको कहेंगे नुषत, ठीक है ना। तो मनुष्य रूप से भी जो है वो आत्मा ही है, ये कहने का भाव। फिर आगे वरसत, वरसत का अर्थ कर रहे हैं वरेशु देवेशु सीदति तिष्ठति, देवता लोगों में जो रह रहा है वह भी आत्मा ही है। ऋतसत, तो ऋत शब्द के तीन अर्थ, एक तो ऋत, ऋते, सत्य, ऋते का अर्थ कर दिया सत्य, और यज्ञ, दो अर्थ हुए। तो ऋत शब्द का अर्थ एक हुआ सत्य, दूसरा अर्थ हुआ यज्ञ।
तो सत्य में जो रह रहा है किंवा यज्ञ में जो रह रहा है, सिद्धति तिष्ठति इति ऋतसत, उसको कहते हैं ऋतसत, अर्थात वह आत्मा ही है, सत्य में रहने वाला, यज्ञ में रहने वाला। और व्योम सत, तो व्योम सत का अर्थ कर रहे व्योमनी मतलब आकाश है, सीदति नाम गच्छति, आकाश में जो जो चल रहा है वो भी आत्मा ही है। ठीक है। अब जाहा, अब कहते जल को, तो जल से उत्पन्न जो मकर मत्स्य शंख आदि आदि करके जो भी होंगे वो भी क्या है, आत्मा ही है। मतलब आत्मा को छोड़कर कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर रह ही नहीं सकती है कि नहीं, इसलिए सब कुछ क्या है, आत्मा ही है, ये कहना। गोजाह, गोजा का अर्थ कर रहे क्या, गवी, भूमऊ, गवी शब्द का अर्थ कर दिया भूमऊ, उद्बीज रूपेण जाता, उद्बीज रूप से भूमि से जो उत्पन्न होता है पेड़ पौधा आदि, वे सब आत्मा ही है। कि वह पृथ्वी में पशु पक्षी आदि रूप से जो उत्पन्न हो रहे वे भी सब आत्मा ही है। ऋतजाह, ऋता मतलब फलारंभा रंभोन्मुखात, फल के लिए आरंभ करने के लिए है उन्मुख जो कर्म, प्रारब्ध आदि कर्म, उस कर्म से देहादि रूप से जो उत्पन्न हो रहा है वह भी आत्मा ही है। अद्रिजाह, अद्रि कहते पर्वत को, तो पर्वतों से अद्रिभ्य पर्वतेभ्य, पर्वतों से नदी रूप से जो उत्पन्न हो रहा है वो भी कौन है, आत्मा ही है। नदियों के उगम कहाँ से होते, पर्वत से ही होते हैं ना प्रायः, तो पर्वतोत्पन्न नद्यादि रूप आत्मा ही है। इस प्रकार एवं सर्वात्मकम आत्मतत्वम, सर्वात्मक है आत्मतत्व। ठीक है। पुनः ऋतम, ऋतम मतलब बाध रहितम, जिसका कभी बाध नहीं होता है। ठीक है ना, अर्थात सत्य स्वरूप है कौन, आत्मा। ठीक है। और बृहत, बृहत का अर्थ कर दिया सर्वव्यापकम ब्रह्म, सब व्यापक सर्वत्र व्यापक ब्रह्म वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। लगे अर्थ, अर्थात ब्रह्म की सर्वव्यापकता बता दी। क्योंकि पिछले मंत्र में पूर्व शब्द एक वचन आया था, तो कोई न समझे कि आत्मा परिचिन्न है करके, एक ही शरीर में विद्यमान होने से ऐसा न समझे कि परिचिन्न है करके, तो उस भ्रांति को, उस शंका को निवृत्त करने के लिए कह दिया कि सभी शरीरों में विद्यमान आत्मा है और वो एक ही आत्मा है और वो सर्वव्यापक है। तो इससे आत्मा की सर्वव्यापकता सिद्ध हुई। लग गया अर्थ। बस आगे का विचार हम लोग भाष्य का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा